प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के सेट बी का फुल सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी जानते हो कि इस बार आपके जो पेपर है ना अर्धवार्षिक परीक्षा के, वो अलग अलग सेट पेपर आ रहे हैं। किसी को सेट ए मिल रहा है, किसी को बी मिल रहा है, किसी को सी मिल रहा है। अब देखिएगा ऐसे में हमने क्या किया कि आपको चारों सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए हैं। तो देखिएगा आपके पास में कोई सा भी सेट पेपर आए, अगर आपने चारों सेट पेपर देख लिया ना, तो चारों में से एक सेट बिल्कुल आपका पक्का फंसने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चारों सेट पेपरों को अच्छे से देख लो, क्योंकि चारों सेट पेपर में से एक सेट पेपर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट भी कैसा आएगा। आप सभी को ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका सामाजिक विज्ञान का सेट भी कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और इसको पूरा समझ भी लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का सेट भी किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा का सेट बी के फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना है, ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का सेट भी किस प्रकार का आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्पों में आपसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस किस सभी सिक्कों पर और डाक टिकटों पर अंकित की गई है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा मरियान। दूसरे का उत्तर क्या होगा, मरियान। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा बेल्जियम। तो तीसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, बेल्जियम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मानव विकास में भारत के किस राज्य की स्थिति बेहतर है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, केरल इसका राइट आंसर होगा। तो चौथे का उत्तर ये लिख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा दैया, इस नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित, ये जो लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ। तो देखिएगा ये जो आयोजित नमक मार्च था कहाँ पर समाप्त हुआ था, दांडी में। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ ले, जिसमें कि दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक। तो देखिएगा प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो है ना, उसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। क्या लिखना है यहाँ से आपको, महात्मा गांधी। तो दूसरे का उत्तर यहाँ से आपको महात्मा गांधी लिख लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन, अपने समय की सबसे कृत्रिम झीलों में से एक 11वीं शताब्दी में बनाई गई। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना, भोजताल भोपाल की झील बनाई गई थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रीलंका में प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 20%। चौथा क्वेश्चन, नगर निगम का मुख्यालय का प्रमुख कहलाता है। तो देखिएगा नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है, महापौर। क्या लिख लेना यहाँ से, महापौर। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को भी मिलता है। तो देखिएगा बैंकों में जो जमा धन है उस पर खाता धारक को क्या मिलता है, ब्याज। क्या लिख लेना यहाँ से आपको, ब्याज भी मिलता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको वैसे प्राथमिक भी लिख सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पर सेवा क्षेत्रक भी लिख सकते हो, दोनों ही आप लोग लिख सकते हो इसमें, या वैसे मेरे हिसाब से सेवा क्षेत्र लिखो तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप लोग सेवा क्षेत्र लिखिए। क्या लिखोगे आप लोग, प्राथमिक रहने देना, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, सेवा क्षेत्रक में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो देखिएगा सही जोड़ी कैसे बनानी है आपको। पहला क्वेश्चन, रिहन की जोड़ी का मिलान सोन से हो जाएगा, स्टेपलर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा रेशों के हिसाब से ऊन को छांटना।
उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन संविधान की व्याख्या। तो देखिएगा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को। किसको है? न्यायालय को। इसके बाद में शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल राज्य में है। श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में हुआ। उसके बाद में नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में की गई। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ तक का इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ तक कि आप सभी को बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सत्य असत्य वगैरह आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। तो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वे है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है। तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना नहीं होती है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या कर लेना है? असत्य। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है? सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लेना है और इनको समझ लेना है। A to Z क्वेश्चन आपसे पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलेंगे। आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं केंद्र सरकार। क्या कहते हैं इसको? केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन, पोखरण जहां भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण किए किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना राजस्थान। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, नए युग का पहला प्रतीक किस उद्योग को माना जाता है? तो देखिएगा नए युग का पहला प्रतीक कौन से उद्योग को माना जाता है? कपास उद्योग को। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? कपास उद्योग। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो देखिएगा इसका उत्तर आएगा चित्तरंजन दास ने। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भांखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? तो देखिएगा ये जो है ना सतलज नदी के बेसिन पर है। कौन से नदी के बेसिन पर है? सतलज नदी के बेसिन पर है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा अंकलेश्वर। क्या लिखना है यहाँ से आपको? अंकलेश्वर। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो उत्तर बताए ना मैंने, आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले, 7 को देख ले, 8 को देख ले और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस ये इधर लिखे हैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इसका फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। अभी तक आप लोग इतने क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ही लिखा, 16 ही लिखा, 17 ही लिखा है, 18, 19, 20 तक के क्वेश्चंस ये इधर दिए गए हैं और बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है, 22 ये दिया गया है, 23 ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।